नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। नए अंक के साथ मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। आज के अंक में हम बात करेंगे ब्रेन से जुड़ी जटिलताओं को समझने के लिए विकसित एक एल्गोरिदम की और बताएंगे ब्लड शुगर को मापने वाले एक पेपर बेस्ड डिवाइस के बारे में। लेकिन पहले आप हमारे चैनल न्यूज़ इन साइंस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप विज्ञान से जुड़ी किसी भी खबर से बेखबर ना रहें। आज के अंक को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ब्रेन से जुड़ी जटिलताओं और रोगों को समझने का एल्गोरिदम विकसित, पार्किंसंस जैसी बीमारियों के बारे में बढ़ेगी समझ। ब्लड शुगर की जांच के लिए पेपर बेस्ड एनालिटिकल डिवाइस विकसित, स्मार्टफोन पर तुरंत मिलेगी जानकारी। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा खबरों को जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। और इस हफ्ते इतिहास में कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक नया एल्गोरिदम विकसित किया है। यह एल्गोरिदम स्वस्थ लोगों और पार्किंसंस रोगियों के मस्तिष्क कनेक्टिविटी पैटर्न को एनकोड कर सकता है। यूनिक ब्रेन नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन नंबर नाम का यह एल्गोरिदम ब्रेन से जुड़ी जटिलताओं और रोगों को समझने में चिकित्सा विज्ञान को काफी मदद कर सकता है। पेश है ज्ञान विज्ञान की यह रिपोर्ट। मानव मस्तिष्क अभी भी खुद मानव के लिए एक रहस्य से कम नहीं। विज्ञान की प्रगति के बाद भी मस्तिष्क से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं और विकार हैं जिनका पूरी तरह समाधान नहीं निकाला जा सका है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने यूनिक ब्रेन नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन नंबर UBNIN नाम से एक एल्गोरिदम विकसित किया है। ये नवीन एल्गोरिदम पार्किंसंस रोगियों और स्वास्थ्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में नेटवर्क को एनकोड कर दोनों तरह के मस्तिष्क में अंतर को समझा सकता है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहैंस के 180 पार्किंसंस रोगियों और 70 स्वस्थ लोगों के संरचनात्मक मस्तिष्क MRI स्कैन का विश्लेषण किया। विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्रों को नोड्स के रूप में दर्शाया और क्षेत्रीय ग्रे मैटर वॉल्यूम के आधार पर नेटवर्क के कनेक्शन मूल्यों की स्थापना की। My lab also works on solutions for patient monitoring using wearable biomedical devices. Magnetic resonance imaging is a medical scan obtained using powerful and controlled magnetic fields, radio waves and computer technology to provide detailed images of the inside of the human organs and tissues in our body. It is a non-invasive modality and hence safe for diagnosis of neurological diseases like Parkinson's, schizophrenia and depression. यह नवोन्मेषी शोध ब्रेन प्रिंटिंग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं रखता है और समय के साथ मानसिक बीमारी की प्रगति पर नजर रखने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक आशाजनक बायोमार्कर के रूप में उभरा है। विभिन्न गंभीर मस्तिष्क विकार जैसे पार्किंसंस, जिसके लक्षण उम्र के साथ बिगड़ते जाते हैं, लेकिन इन लक्षणों के उभरने से काफी पहले इस विकार की शुरुआत हो चुकी होती है। ऐसे में पार्किंसंस का बहुत शुरू में ही पता लगाना जरूरी हो जाता है। शोधकर्ताओं ने नए एल्गोरिदम से विभिन्न आयु वर्ग में रोग के मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया है। ये UBNIN एल्गोरिदम हमें हर इंसान के मस्तिष्क नेटवर्क को कुशलता पूर्वक एनकोड डिकोड करने में सक्षम करेगा। This algorithm will enable us to encode, decode brain networks of every human efficiently. Algorithm's application may range from brain printing to optimizing storage for structural MRI brain networks. This could actually open avenues for low bandwidth, high information transfer of networks for telemedicine and other related applications. पार्किंसंस जैसे रोग का पता लगाने के साथ साथ ये एल्गोरिदम दूसरे न्यूरो इमेजिंग तकनीकों को सटीक बनाने में मदद करेगा। साथ ही
इसके द्वारा टेलीमेडिसिन जैसे अनुप्रयोग भी बेहतर तरीके से किए जा सकेंगे। अब आप मात्र 10 रुपए में ऑन द स्पॉट अपनी ब्लड शुगर का स्तर माप सकते हैं। जी हां, आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा पेपर बेस्ड एनालिटिकल डिवाइस पैड विकसित किया है जो आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर तुरंत ग्लूकोज स्तर की जांच कर सकता है। क्या है यह उपकरण, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। यूके मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित ICMR के एक अध्ययन के अनुसार भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग मधुमेह का शिकार हैं। इन सभी को लगातार अपनी ब्लड शुगर की जांच करने की जरूरत पड़ती है। बाजार में कई तरह के उपकरण मौजूद हैं, लेकिन ये सभी महंगे पड़ते हैं। इसका हल निकाला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने। संस्थान के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के शोध दल ने एक ऐसा पेपर आधारित जांच उपकरण विकसित किया है जिसे मोबाइल ऐप के द्वारा किसी भी स्मार्टफोन से जोड़ा जा सकता है और कुछ ही सेकंड्स में ब्लड शुगर की जांच की जा सकती है, और वो भी बहुत किफायती तरीके से। हमारा समूह वैज्ञानिक शब्दों में कहें तो डिस्पोजेबल बायो माइक्रोसिस्टम्स पर काम कर रहा है, जो कि बीमारियों की प्रारंभिक जांच में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसे विशेष रूप से दूरस्थ स्थानों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। प्रारंभिक रूप में इस मॉड्यूल को कृत्रिम नमूनों के लिए आजमाया गया है। इस काम को भविष्य के दायरे के रूप में प्रस्तावित असली सैंपल्स के साथ सत्यापित किया जाना भी बाकी है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा अनुदान प्राप्त इस शोध में शोधकर्ता बीमारियों की जांच के लिए बायोडिग्रेडेबल और किफायती संसाधनों के विकास पर काम कर रहे हैं। इसके लिए पेपर बेस्ड एनालिटिकल डिवाइस पैड्स तैयार की जा रही हैं। ये उपकरण भी पैड्स पर आधारित है, जिसमें पेपर स्ट्रिप सैंपल के संपर्क में आने पर अपना रंग बदल लेती है। रंग की तीव्रता से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का पता चलता है, जिसकी रिपोर्ट उपकरण से जुड़े मोबाइल ऐप पर आ जाती है। यह पूरी तरीके से उपयोगकर्ता अनुकूल सेंसर आखिरी में तैयार किया जाने का प्लान है। विभिन्न कॉन्सेंट्रेशंस की इमेजेस को उचित ट्रेनिंग और टेस्टिंग द्वारा इस तकनीक को भविष्य में अन्य बीमारियों के लिए भी आगे प्रयोग में लाया जा सकता है। फिलहाल ये उपकरण प्रयोगशाला स्तर पर सफल रहा है। अब इसके चिकित्सीय परीक्षण की कोशिश की जा रही है। शोधकर्ताओं के मुताबिक वो इस पर लगातार काम कर रहे हैं। आगे इसकी सटीकता को बढ़ाने के साथ इसकी लागत को और कम करने पर जोर दिया जा रहा है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 21 मार्च 2024 को एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली। इस दिन इसरो का PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी POEM-3 पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लौट आया। यानी इस मिशन ने अंतरिक्ष कक्षा में किसी तरह का मलबा नहीं छोड़ा। इसरो के मुताबिक POEM-3 PSLV C58 मिशन का हिस्सा था, जिसे 1 जनवरी 2024 को पूरा किया गया था। सभी उपग्रहों को उनकी वांछित कक्षाओं में स्थापित करने के प्राथमिक मिशन को पूरा करने के बाद प्रयोगों को अंजाम देने के लिए PSLV के टर्मिनल चरण को 3D स्थिर मंच में बदल दिया गया था। इसरो का कहना है कि POEM-3 को नव विकसित स्वदेशी प्रणालियों पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए 9 अलग-अलग प्रयोगात्मक पेलोड के साथ कॉन्फ़िगर किया गया था। POEM-3 ने छोटी अवधि के अंतरिक्ष जनित प्रयोगों को करने के लिए एक बहुत ही लागत प्रभावी मंच प्रदान किया है।
कोरोना वायरस महामारी का दुनिया पर लगातार प्रभाव बना हुआ है, क्योंकि वैज्ञानिक इस वायरस के कई दीर्घकालिक प्रभावों को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी ही एक स्थिति है जिसमें स्मृति हानि यानी मेमोरी लॉस और सीखने में कठिनाई जैसे संज्ञानात्मक प्रभाव होते हैं, जिसे ब्रेन फॉग के रूप में जाना जाता है। इससे मानसिक भ्रम, स्पष्टता की कमी या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस होती है। शिकागो इलिनॉय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अब उस तंत्र की पहचान कर ली है जो इस न्यूरोलॉजिकल स्थिति का कारण बनता है। ये निष्कर्ष चूहों पर किए गए एक अध्ययन पर आधारित है जो SARS-CoV-2 से संक्रमित थे। ब्रेन जर्नल में प्रकाशित विवरण से पता चलता है कि शोधकर्ताओं ने रक्त मस्तिष्क बाधा पर ध्यान केंद्रित किया, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में भूमिका निभाता है। शोध टीम ने कहा कि आमतौर पर ये अवरोध मस्तिष्क को रक्त प्रवाह में घूमने वाली संभावित हानिकारक कोशिकाओं या अणुओं से बचाता है, लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया कि संक्रमित चूहों में रक्त मस्तिष्क अवरोधक वाहिकाएं लीक हो गई थीं और उनकी याददाश्त या सीखने की क्षमता कमजोर हो गई थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने। राकेश शर्मा ने कजाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किए गए सोवियत रॉकेट सोयूज T-11 में उड़ान भरी थी। भारहीनता के बीच उन्होंने अंतरिक्ष की मनमोहक झलकियां कैद की और इसे प्रयोग किए और ऐसे प्रयोग किए जिनसे हमारे वैज्ञानिक क्षितिज का विस्तार हुआ। पाँच अप्रैल 1827 को ब्रिटिश सर्जन, चिकित्सा वैज्ञानिक, प्रयोगात्मक रोग विज्ञानी जोसेफ लिस्टर का जन्म हुआ था। वह एंटीसेप्टिक सर्जरी और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के अग्रणी कहे जाते हैं। लिस्टर ने सर्जरी के क्षेत्र में उसी तरह क्रांति ला दी जिस तरह जॉन हंटर ने सर्जरी के विज्ञान में लाई थी। 6 अप्रैल 1953 को जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने नेचर जर्नल में न्यूक्लिक एसिड की आणविक संरचना DNA की एक संरचना DNA के लिए एक संरचना पर लेख प्रकाशित किया। लेख में वॉटसन और क्रिक ने DNA की संरचना का एक नया मॉडल दिया था। 7 अप्रैल 1948 को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। WHO का आधिकारिक आदेश दुनिया भर में कमजोर लोगों की मदद करते हुए स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।